गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की एक पोएम पढ़ेंगे एनिमल्स। एनिमल मीन्स जानवर। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मुझे मनुष्यों से ज़्यादा अच्छा जानवरों के साथ लगता है। whom he finds complicated and false, क्योंकि उसको आदमी जो है बहुत पेचीदा लगते हैं और बहुत ज़्यादा झूठे दिखते हैं। तो कवि ये पोयम जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। और क्या कवि कह रहे हैं, लेट्स रीड दिस पोयम एंड फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पोयम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। कवि कह रहे हैं मैं सोचता हूं कि काश मैं जो है अपने आप को बदल दूं और मैं जानवरों के साथ रहने लग जाऊं, यानी अपने मनुष्य रूप को चेंज करके जानवरों के साथ रहना शुरू कर दूं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि जानवर बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, प्लेसिड, और साथ ही साथ बड़े क्या होते हैं, सेल्फ कंटेंड, संतुष्ट होते हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं मैं मानव रूप छोड़कर जो है अपने आप को जानवरों में बदल दूं और उसके बाद मैं जानवरों के साथ रहना शुरू कर दूं, क्योंकि वो जो है बहुत शांत रहते हैं और बहुत आत्मसंतुष्ट रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कभी कह रहे हैं कि जब भी मुझे जानवर दिखते हैं तो मैं उनको देखता रहता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं और काफी लंबे टाइम तक उनको देखता रहता हूं। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वीट यानी पसीना बहाना। कभी कह रहे कि मनुष्य की तरह वो जो है पसीना नहीं बहाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके जैसे मनुष्य जो है बिल्कुल रात दिन मेहनत करता रहता है प्राप्त कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, वो ऐसे पसीना नहीं बहाते फालतू का। और साथ ही साथ ना ही वो अपनी स्वाइन से शिकायत कर, ना ही वो अपनी दशा के लिए किसी से शिकायत करते हैं। यानी जानवर को तुम कैसा भी रखो वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है, वो कभी भी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं करता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस मीन्स होता है पाप, अपराध। वो कह रहे कभी कह रहे हैं, कभी वॉल्ट विटमैन जी कह रहे हैं कि जानवर जो है मनुष्य की तरह रात में उठा नहीं रहता है और ना ही वो अपने दिन में किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करता रहता है। मनुष्य क्या करता है कि अपराध करता है और फिर रात्रि में एकांत में अपने उन अपराधों पर चिंतन मनन करता है और दुखी होता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करता है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कभी कह रहे हैं ना ही मैंने देखा कि कोई भी जानवर जो है ईश्वर के प्रति अपने कोई उत्तरदायित्व के बारे में बातचीत करता हो। उनको कुछ लेना देना नहीं किसी से, उनको अपने जीवन को सिर्फ जीने से मतलब है, पाप से उनको कुछ लेना देना नहीं, या ईश्वर के बारे में उनके कोई विचार, धर्म के बारे में कोई विचार नहीं है उनके दिमाग, उनके लिए कोई धर्म नहीं है। जैसे कि अब आप जानते हैं कि मनुष्य जो है अलग अलग प्रकार के धर्मों के बारे में बात करता है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स। कभी कह रहे कि कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं दिखाई देता है, यानी अपने खाया पिया मस्त रहता है। और ना ही कोई जानवर इस बात के लिए परेशान होता है कि उसके पास खूब सारा धन संपदा नहीं है। उनको धन संपदा को जोड़ने से भी कोई मतलब नहीं है और ना ही वो अपने लाइफ में असंतुष्ट रहते हैं। नॉट वन नील्स, दिस इज द नील, नील्स मीन्स होता है झुकना, टू अनदर, नॉट इज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। कभी कह रहे हैं कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने झुकता नहीं है और ना ही वो अपने जैसे जानवर जो हजारों साल पूर्व में रहे उनके सम्मान में झुकता है। जैसे मनुष्य करता है, मनुष्य एक दूसरे के सम्मान में क्या करता है, झुकते हैं या एक दूसरे के सामने झुकते हैं। साथ ही साथ अपने ही रूप ईश्वर को मानकर वो जो हजारों साल पहले रहे हैं उनके सामने झुकता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी जानवर कह रहे हैं इस बात को लेकर न कभी चिंतित रहते हैं, न कभी किसी कोई सम्मान पाता है कि उन्होंने जो है धरती पे कुछ कार्य किया। यानी उनको कोई फर्क नहीं, ना तो कोई पूरा धरती पे किसी चीज किसी दिक्कत को लेकर कोई जिम्मेदारी लेता है,
ना ही किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए कभी कह रहे मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरा उनसे कोई संबंध है और मैं उस संबंध को स्वीकार करना चाहता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस।